हमने फोन पर बात किया। उन्होंने कहा कि 25,000 मतदाता, 25,000 समर्थक अगर आकर के हमको कहेंगे कि आप चुनाव लड़िए तो हम आकर के चुनाव लड़ेंगे, अगर नहीं आते हैं तो नहीं लड़ेंगे। साफ तौर पर जो पार्टी लेवल से काम कर रहा है, जो शानदार काम कर रहा था पार्टी के लिए, उसको टिकट नहीं देकर दूसरे को टिकट दिया गया है। ठीक इसी पर भाजपा औरंगाबाद सदर में ही नहीं, वजीरगंज क्षेत्र में भी संतोष सिंह जो कि लगातार मेहनत कर रहे थे, पार्टी के लिए काम कर रहे थे, हर पार्टी के कार्यक्रम को अच्छा से करवा रहे थे, लेकिन वहां पर क्या हुआ, एक बार फिर से पुराने कैंडिडेट पर विश्वास जताया गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर कैंडिडेट को ही बदल दिया गया। डब्लू सिंह के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो गई थी। उन्हें कहा जाने लगा था कि वो नारियल बाबा हैं। चुनाव के वक्त में लगातार नारियल लेकर के जहां जा रहे हैं वहां नारियल को फोड़ करके शिलान्यास कर दे रहे हैं। चंदन जी, सतीश सिंह ने भी खुल करके अब तक नहीं कहा है कि मैं भाजपा ज्वाइन कर लिया हूं। अभी कोई बैठक में भी वो शामिल नहीं हुए हैं भाजपा के। और उनसे जब हमने बात किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भगवान हमको भोगा रहे हैं, हम अस्वस्थ चल रहे हैं। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारती और हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चितरंजन कुमार हैं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं औरंगाबाद सदर विधानसभा के ऊपर, क्योंकि रामाधार सिंह पूर्व मंत्री ने दावा ठोक दिया है कि चुनावी मैदान में होंगे। इससे पहले इस्तीफा दे दिया था सतीश सिंह, लेकिन वो बैकफुट पर आ गए हैं। क्या बोलना चाहेंगे चितरंजन जी? चंदन जी, देखिए, त्रिविक्रम नारायण सिंह जब से औरंगाबाद में टिकट लेकर के आए हैं तब से विरोध का स्वर जो है वह एनडीए में लगातार चल रहा है। लेकिन विरोध का स्वर लग रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि उनके समर्थक भी हो जा रहे हैं कुछ दिनों के बाद। आखिर इसके पीछे अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले गोपाल नारायण सिंह जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं और त्रिविक्रम नारायण सिंह के पिता हैं, वे लगातार आकर के जो संभावित प्रत्याशी थे भाजपा से, एनडीए से, उनसे मुलाकात कर रहे थे। लेकिन मुलाकात के बाद कुछ लोगों को उन्होंने मना लिया है। लेकिन पूर्व मंत्री रामाधार सिंह हैं, वे अपना बिगुल फूंक दिए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि 20 तारीख को वे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो सूत्र और सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र नहीं, रामाधार सिंह से हमने बात किया चंदन जी। अच्छा, हमने फोन पर बात किया। उन्होंने कहा कि 25,000 मतदाता, 25,000 समर्थक अगर आकर के हमको कहेंगे कि आप चुनाव लड़िए तो हम आकर के चुनाव लड़ेंगे, अगर नहीं आते हैं तो नहीं लड़ेंगे। साफ तौर पर बिल्कुल, यानी देखा जाए कि वो भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, कोई नहीं रिस्क लेना चाहता है। और उनसे जब हमने बात किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भगवान हमको भोगा रहे हैं, हम अस्वस्थ चल रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी वो बीमार थे, लेकिन उन्होंने सुशील सिंह के खिलाफ जो भी औरंगाबाद का होटल नहीं छोड़ा था उन्होंने कहा था कि हरा देंगे तभी हम होटल से घर जाएंगे, नहीं तो हम अपना प्राण त्याग देंगे। और वो सुशील सिंह को चुनाव। देखिए, आज बहुत सारे कैंडिडेट का नामांकन भी होने वाला है औरंगाबाद सदर से, तो क्या लगता है मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है? देखिए, सभी विधानसभा क्षेत्र में सभी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए ने सभी नए उम्मीदवारों को टिकट दिया है। अच्छा, एक रणविजय शर्मा को छोड़ दिया जाए तो रणविजय शर्मा भी शिफ्ट किया गया है, तो वो भी नए ही हो गए, क्योंकि वो जदयू में रहे, रालोमो में रहे और अब जो है वो भाजपा। लेकिन बगावत का सुर भी लगातार नजर आ रहा है। आप देख लीजिए, कुटुंबा विधानसभा में कल हम लोगों ने जो किया, इसका खामियाजा तो है एनडीए को भुगतना ही पड़ेगा। अगर इस चीज को पाट लेती है एनडीए तो फिर इसका फायदा होगा। पार्टने की कवायद है वो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, जमीनी स्तर से नेता से मिला जा रहा है। देखिए, गठबंधन लगातार प्रयास करेगा कि हम सभी लोगों को पाट लें, वो कोशिश तो करेगा, लेकिन उस कोशिश में कितना पास होता है, कितना फेल होता है, या तो चुनाव। क्या लगता है कि रामाधार सिंह त्रिविक्रम के खिलाफ कुछ दिन पूर्व बयान दिया था, विरोध बयान दिया था, अब क्या उनके साथ में जा सकते हैं? देखिए, रामाधार सिंह अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे, रामाधार सिंह का जो स्वर लगा बातचीत के दौरान हमसे, जब उन्होंने बातचीत किया तो जो उनका स्वर लगा उससे यह प्रतीत हो रहा है कि वो अब बैकफुट पर जा सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पार्टी का दबाव है, चाहे मुंह माया है भाजपा के साथ, संघ के साथ, इसके वजह से भाजपा को तो उन्होंने सींचा है शुरू से। बीज रोपण जो कहा जाता है औरंगाबाद, बीज रोपण उन्होंने किया और अब जो है वह बीज जो है वह बट वृक्ष का। शुरू में उन्होंने सतीश सिंह को समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद देख रहे हैं कि सतीश सिंह चुनाव लड़ने के मूड में नहीं थे। उसके बाद वो कहे कि हम चुनाव लड़ेंगे। चंदन जी, सतीश सिंह ने भी खुल करके अब तक नहीं कहा है कि मैं भाजपा ज्वाइन कर लिया हूं। अभी कोई बैठक में भी वो शामिल नहीं हुए हैं भाजपा के, तो अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि अब तक उनसे ऑथेंटिक जानकारी नहीं आई है। उन्होंने खुल कर जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि आप देख रहे होंगे
खासकर एनडीए में भाजपा में देखा यह जा रहा है कि जो कार्यकर्ता जो पार्टी लेवल से काम कर रहा है, जो शानदार काम कर रहा था पार्टी के लिए, उसको टिकट नहीं देकर दूसरे को टिकट दिया गया है। ठीक इसी पर भाजपा औरंगाबाद सदर में ही नहीं, वजीरगंज क्षेत्र में भी संतोष सिंह जो कि लगातार मेहनत कर रहे थे, पार्टी के लिए काम कर रहे थे, हर पार्टी के कार्यक्रम को अच्छा से करवा रहे थे, लेकिन वहां पर क्या हुआ, एक बार फिर से पुराने कैंडिडेट पर विश्वास जताया गया, ठीक उसी तरीके से यहां पर कैंडिडेट को ही बदल दिया गया। तो आखिर ये क्या है, मतलब भाजपा का पॉलिसी क्या है? कुछ देखिए भाजपा और एनडीए के अंदर चंदन जी ये चल रहा था कि पिछले बार जो था वह 6 के 6 साफ हो गए थे, सभी हार गए थे, तो काफी मंथन हुआ होगा। क्योंकि अब देखिए यहाँ बताया जा रहा था कि 14-15 उम्मीदवार हैं, तो 14-15 उम्मीदवार में से एक को किसी को दे दिया जाता, तो जो एक को छोड़ करके सभी उम्मीदवार विरोध में होते। अब तो देखिए भाई, अब कम से कम जो त्रिविक्रम नारायण सिंह आए हैं, या प्रकाश चंद्रा आए हैं, या ललन भुइयां आए हैं, या प्रमोद सिंह आए हैं, तो कम से कम लोग जो है वो ये तो नहीं कहेंगे कि चलो भाई हम लोग 14 में से आ गया तो अब हम लोग उसका विरोध करते, ये चीज नहीं चलेगा। 2 विधानसभा पर आप बात करना चाहेंगे, जो नवीनगर है, नवीनगर में चेतन आनंद को लाया गया है। इससे पूर्व उनकी माता जी यहाँ से चुनाव लड़ी हैं, जीती हैं, तो क्या लगता है नवीनगर में क्या रुख रहेगा? देखिए नवीनगर में आपको चंदन जी बता दे रहे हैं, अगर डब्लू सिंह को आरजेडी टिकट देती है, हाँ, जैसा कि सूत्रों से जानकारी है कि नवीनगर से डब्लू सिंह को टिकट कंफर्म है, बस केवल वो नामांकन करने अंतिम मौके पर आएंगे। देखिए चंदन जी, चेतन आनंद ने जो चेतन आनंद का जो क्रियाकलाप रहा था विधानसभा में, जब पाला बदले थे नीतीश कुमार और वे जाकर के एनडीए में मिल गए थे 17 महीने के बाद, तो चेतन आनंद जो थे पूर्व में आरजेडी के विधायक थे, और उन्होंने पाला बदल लिया था। तो पाला बदलने के बाद आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे वह लगातार विरोध कर रहे थे कि उन्होंने पाला बदल लिया, ये कर लिया। अब जो है वे औरंगाबाद आ गए हैं, औरंगाबाद के नवीनगर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो डब्लू सिंह की राह जो है उन्होंने थोड़ी आसान कर दी है, क्योंकि डब्लू सिंह के भी खिलाफ, लेकिन आनंद मोहन डब्लू सिंह के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो गई थी। उन्हें कहा जाने लगा था कि वो नारियल बाबा हैं, चुनाव के वक्त में लगातार नारियल लेकर के जहां जा रहे हैं वहां नारियल को फोड़ करके शिलान्यास कर दे रहे हैं। 5 साल वो कहाँ थे, लेकिन अब वो चीजें नहीं दिख रही है, लोग ये बातें अब नहीं कर रहे हैं। अब सीधे जो कल तक डब्लू सिंह का विरोध कर रहे थे उनका समर्थन में नहीं हो गए, वो चेतन आनंद का विरोध कर रहे हैं। तो आप अब चेतन आनंद अंदर बाहरी की बात हो गई, वहां चेतन आनंद का विरोध कर रहे हैं, ये तो आरजेडी की बात कर रहे हैं हम। हाँ। चेतन आनंद का जब विरोध आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आरजेडी को आप समर्थन कीजिएगा। हाँ। वही वीरेंद्र सिंह, हाँ, जो काफी कद्दावर नेता थे जेडीयू के, हाँ, नवीनगर से सांसद भी रहे हैं, जदयू के विधायक भी रहे हैं, अब उनका टिकट काट लिया गया है, तो वो भी विरोध में रहेंगे। हाँ। भले ही वो सामने में नहीं दिखाएंगे, हाँ, लेकिन उनके जो समर्थक अंतरकला है। अब दूसरी बात कि यादवों का गढ़ ओबरा कहा जाता है, सेफ सीट भी कहा जाता है, वहां पर कैसे सिंधमारी मार पाएंगे प्रकाश शाह? देखिए प्रकाश चंद्रा सिंधमारी मारने में भरसक प्रयास किए हैं। हाँ। आप खबर भले न चला हो, लेकिन चुनाव से पहले जब निर्वाचन आयोग ने घोषणा नहीं किया था, उससे पहले वे सभी जातियों का एक सम्मेलन करा रहे थे। उसमें वे सम्मान दे रहे थे, सबको बैठा रहे थे, समझा रहे थे, उनसे अपना मंतव्य जान रहे थे। कभी जादव सम्मेलन, कभी भूमिहार सम्मेलन, कभी चंद्रवंशी सम्मेलन, कभी क्षत्रिय सम्मेलन, कभी राजपूत सम्मेलन, तो सभी जातियों का एक सम्मेलन जो है वह लगातार करके लोगों को अपने ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है। लेकिन एक बात और है चंदन जी, ओबरा जो है वह यादवों का गढ़ रहा है, यादवों का गढ़ है। एक बार सोम प्रकाश यादव जो दरोगा थे, निर्दलीय चुनाव लड़े और भारी बहुमत से चुनाव जीते थे। तो कहा जाता है कि बिहार का अगर एक सुरक्षित सीट है आरजेडी का, तो वो है ओबरा, क्योंकि यादव बहुल क्षेत्र है। क्या रफीगंज में तीर चल पाएगा इस बार? देखिए प्रमोद सिंह तो कद्दावर नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, और उन्होंने 53,000 निर्दलीय वोट ला करके उन्होंने यह प्रतीत करा दिया था, सभी पार्टियों को मजबूर करा दिया था कि आप टिकट किसी के खाते में जाए, उम्मीदवार प्रमोद सिंह हो, ये नारा लगता था, और हुआ भी यही। टिकट जदयू को चला गया, वो लोजपा नेता थे। कुटुंबा में हम इस बार सीट बचा पाएंगे, लेकिन देखिए जदयू ने उन्हें टिकट दिया। कुटुंबा में हम सीट बचा पाएंगे इस बार? देखिए विरोध वहां पर चालू हो गया है चंदन, जैसा कि आप श्रवण भुइयां, भीम प्रताप, लेकिन लोग मान जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है कि अंतिम समय में एनडीए के नाम पर गुलबंद हो जाएंगे। देखिए एनडीए के नाम पर गुलबंद होने की बात चंदन जी हम आपको बता दे रहे हैं। पिछले बार जब श्रवण भुइयां चुनाव लड़ रहे थे, तो यही ललन भुइयां जो एनडीए के उम्मीदवार बनाए गए हैं, वो निर्दलीय ताल ठोक करके और 20 से 22 हजार वोट काट करके और एनडीए को हरा दिया था। तो ये कहीं ना कहीं 30 लोगों के अंदर में है
कि एक सीट एनडीए जीत जाती वहाँ पर, लेकिन यही ललन भुइयाँ चुनाव हरा दिए थे। तो अब इस चीज़ को कितना पाट पाती है एनडीए, श्रवण भुइयाँ को मना पाती है कि नहीं मना पाती है, भीम प्रताप को मना पाती है। से तो भूमिहार वाला जो फैक्टर तो क्लियर हो गया, एक ही भूमिहार वहाँ से खड़े हो। बिल्कुल, ये वहाँ पर बड़ी अच्छी बात हुई है। मनोज शर्मा पिछले बार भाजपा के प्रत्याशी थे और रणविजय से निर्दलीय लड़ गए थे। रणविजय शर्मा निर्दलीय लड़ गए थे और उसका जो खामियाजा तो एनडीए को भुगतना पड़ा था। और भीम सिंह यादव जो थे वह एकदम काउंटिंग हॉल तक गए भी नहीं थे, आश्वस्त थे कि मैं चुनाव जीतूंगा और 30,000 प्लस वोटों से वो। देखिए आज हम और चितरंजन ने जो एनालिसिस किया है 6 विधानसभा पर, चलते चलते कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन आज की खास बात यह रही कि क्या रामाधार सिंह एक बार फिर से बैकफुट पर जाएंगे, समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बस कुछ दिनों का इंतजार हम लोग करते हैं उनके ऐलान का। एक तो ऐलान कर दिया है, लेकिन जैसा कि चितरंजन ने कहा कि वो कह रहे हैं कि 25,000 समर्थक भी मेरे साथ में होना चाहिए, तभी तो चुनाव लड़ने में मजा आएगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या रामाधार सिंह जो पूर्व मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं, समर्थन देते हैं या शांत पड़ जाते हैं। पूरी विधानसभा पर 6 के 6 विधानसभा औरंगाबाद जिले में है, सारे पर कवरेज जारी रहेगा। आप देखते रहिए सिटी योग न्यूज। आपसे एक भावनात्मक अपील है कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार से जुड़ना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर भी सर्च कर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।